नमस्कार, मैं हस्तरेखा विशेषज्ञ प्रशांत सिंह। आज मैं जातक दत्ता लेले के बारे में इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने जा रहा हूँ। आज मैं जातक दत्ता लेले के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके कैरियर के बारे में, उनके स्वास्थ्य के बारे में, उनके करियर में कितना उतार चढ़ाव आएगा, उनके मैरिज लाइफ कैसी होगी, बच्चे कैसे होंगे, ये तमाम तरह की गणनाएं मैं यहाँ पे हाथ को देख करके करूँगा। मैं एक हस्तरेखा विशेषज्ञ हूँ। हाथ के ऊपर जो कुछ भी लाइन्स हैं, जो कुछ भी चीज़ें क्लियर है, ये मैं बिल्कुल 100% क्लियर करूँगा। वहाँ पे उन लाइन्स का अर्थ क्या है और लाइफ में किस तरह से उन घटनाओं के द्वारा उतार चढ़ाव आएगा और कौन कौन सा टाइम पीरियड होगा, ये सभी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आपको मैंने एक पीडीएफ भी रिटर्न में लिखा हुआ है, वो पीडीएफ भी आप पढ़िएगा रिटर्न में। उसके अंदर भी आपके बारे में लिखा गया है और प्लस उसमें सोल्यूशन भी लिखा हुआ है। हालांकि मैं इस स्लाइड के अंत में आपको यहाँ पे सोल्यूशन भी बताऊंगा क्या क्या उपाय करना है। साथ ही साथ आप हमारे साथ कभी भी शाम को 7 बजे से 9 बजे के बीच में कनेक्ट कर सकते हैं इवनिंग में, जहाँ पे हम आपसे बात भी कर सकते हैं, आपको हम काउंसलिंग दे सकते हैं। तो आप हमारे साथ कभी भी जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं। एक बार हमारे साथ जुड़ जाने के साथ आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाते हैं और कभी भी आप हमसे बात कर सकते हैं, सलाह या परामर्श ले सकते हैं। चलिए मैं जल्दी से प्रारंभ करता हूँ आज का ये सेशन आपके बारे में। सबसे पहले मैं यहाँ पे जातक दत्ता लेले के बारे में, यहाँ पे उनकी नेचर के बारे में बात करूंगा। और जिसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं उनको हम जातक बोलते हैं। जातक का मतलब होता है जो व्यक्ति होता है, जो इंडिविजुअल होता है, उसे हम जातक बोलते हैं। और हम बार बार जातक शब्द का प्रयोग आपके लिए करेंगे, ना कि हम आपका बार बार नाम लेंगे यहाँ पे। साथ ही साथ आप देखेंगे यहाँ पे आपका जो हैंड का जो नेचर है, जो आपका स्वभाव है, अगर हम इस तरह से पूरे तरीके से आपके स्वभाव को देखें तो आपके हाथ में काफ़ी जो माउंटेन्स है, जो पर्वत है, जो ग्रह है, वो काफ़ी अच्छी पोजीशन में है। और उन ग्रहों में अच्छी पोजीशन के साथ साथ कुछ ग्रहों की स्थिति जो है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ नहीं है, सुखद नहीं। दूसरा, अगर मैं देखूं आपका जो ये लाइफ लाइन है और जो हेड लाइन है, इससे ये पता चलता है कि बचपन में जो है आपका स्वास्थ्य खराब रहता था, करीब 10-15 साल तक ज़्यादा आपको एक तरह से परेशानी रहती थी। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ से मस्तिष्क रेखा सीधे निकलती है और सीधे सीधे जो है यहाँ पे आप देखेंगे चंद्रमा पे झुकी हुई है और बहुत ज़्यादा स्टीप डाउनवर्ड है। इसका मतलब होता है ऐसे जातक बहुत ही ज़्यादा इमेजिनेशन में या कल्पना की दुनिया में रहते हैं। ऐसे जातक जो है बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, चिंतन करते रहते हैं, सोचते ही रहते हैं या कल्पनाओं में डूबे रहते हैं। और इतना ज़्यादा कल्पना में डूबे रहते हैं कि कई बार वास्तविकता से अलग पड़ जाते हैं, वास्तविक संसार में नहीं आ पाते हैं। ऐसे जातक एक अच्छे साइंटिस्ट बनते हैं, एक अच्छे दार्शनिक बनते हैं, जहाँ पे थिंकिंग का काम होता है, सोचने का काम होता है। इस तरह के बिजनेस में, इस तरह के कार्य में बहुत ज़्यादा आगे रहते हैं। अगर मैं कहूँ कि सिर्फ फिजिकल वर्क वाले कार्यों में आगे रहते हैं तो शारीरिक कार्यों में बहुत ज़्यादा आगे नहीं रहते हैं। जैसे गणित में, विज्ञान में, साइंस में, स्पेस में, रिसर्च में या चिंतन करने में, जैसे कि किसी भी चीज़ के बारे में गहराई में सोचना हो, लॉजिक लगाना हो, तर्क लगाना हो, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से करते। ऐसे जातक जो है, इनका मूड कई बार इतना ज़्यादा खराब हो जाता है कि ये जीवन से अलग करने की बात सोचते हैं, मैं दूर हट जाऊं, सबसे अलग रहूं। जो है ऐसा उनके अंदर सोच आने लगता है। मतलब ऐसे जातक जो है वो आइसोलेटेड नेचर के होते हैं। मतलब वो सोचते हैं कि मैं दूसरों से मतलब दूसरों से ज़्यादा हमारा मेल जोल ना हो, मैं अकेले रहूं और एकांत में रहूं। इस तरह के एक स्वभाव होते हैं। अगर मैं आपके यहाँ पे लाइफ लाइन की बात करूं तो जीवन की जो रेखा है आपकी यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कट, साफ साफ तरीके से आ रही है और यहाँ पे पूरा का पूरा संपूर्ण अपने विस्तार को ले रही है। मतलब आपका जीवन जो है संपूर्ण है, 100% जो है मतलब आप 95% या 95+ ईयर्स जिंदा रहेंगे। साथ ही साथ मैं अब थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहता हूँ। आपका जो ये हार्ट लाइन है, हृदय की रेखा जो है, ये यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा संकेत है। हृदय जो है वो 3 भागों में यहाँ से डिवाइड हो रहा है और ये 3 भागों में जो हृदय डिवाइड होता है ये बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि ये बृहस्पति का एरिया है और बृहस्पति के पास हृदय का जो समाप्ति होता है वो बहुत ही अच्छा है और एक त्रिभुज की तरह, एक ट्राइंगल या ट्राइडेंट की तरह रचना बना रहा है। इसका मतलब ये बहुत 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 ज्यादा शुभ माना जाता है जातक के लिए। साथ ही साथ आप देखेंगे आपके जो बृहस्पति का जो एरिया है, इसमें कुछ लाइन इस तरह से आपके जो है जा रही है या कुछ लाइन ऊपर जा रही है। जातक के जो बृहस्पति का एरिया है जिसमें ऊपर जाती हुई लाइंस होती हैं, ऐसे जातक बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं, बहुत ज़्यादा इनका महत्वाकांक्षा होता है, बहुत दूर तक सोचते हैं।
मतलब छोटी मोटी सफलता से इनको कोई संतुष्टि नहीं मिलती। ऐसे जातक जो है एक तरह से धार्मिक प्रवृत्ति वाले होते हैं, दयालु होते हैं, लोगों पे दया करने वाले होते हैं, और एक तरह से लीडरशिप वाले लोग होते हैं। इनका लीडरशिप बहुत अच्छा होता है, इनके अंदर एक बड़ा लीडर रहता है, क्योंकि बृहस्पति बहुत अच्छा है। और आपके ऊपर जो है इतनी समस्याएं हैं, इतनी तनाव या उलझन है, उसके बाद भी गुरु की कृपा जो है आपके ऊपर बहुत अच्छी है। मतलब गुरु की कृपा के कारण आपके लाइफ में बहुत सारे बचाव हो रहे हैं। साथ ही साथ में अगर आपके भाग्योदय को देखूं, तो भाग्योदय जो है ये मिडिल टाइम से लगभग 50 के आसपास से जो है भाग्य की उन्नति हो रही है, और आपकी भाग्य की रेखा जो है आगे जा रही है। ये शनि पर्वत का एरिया माना जाता है, ये शनि है। शनि की उंगली मतलब मध्यम मध्यम उंगली जो होती है, मिडिल फिंगर जो होती है, ये शनि का एरिया माना जाता है। और यहाँ तक कोई भी लाइंस आती हैं, इसका मतलब आपका भाग्योदय जो है संपूर्ण है। तो आपका जो भाग्योदय है वो 50 साल से है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप 50 साल में ही आगे जाएंगे, उसके पहले नहीं जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 50 साल का मतलब है कि आपके कारोबार जो है वो करीब करीब 30 से 35 से 36 साल से जो है आपका एक बेहतर समय आने वाला है, जहां से आप लाइफ में आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे 35-36 का मतलब है कि 30 साल भी है, इसके बाद 35-36 साल में एक बुध की तरफ बहुत अच्छा संकेत है, बिजनेस कारोबार का बहुत बड़ा संकेत है। 36वें-37वें साल में फिर से एक प्रमोशन है, 42वें साल में, 50वें साल में, इस तरह से जो आपके लाइफ में एक बड़ा प्रमोशन दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ अगर मैं देखूं तो आपका सूर्य भी बहुत अच्छा है। ऐसे जातक का जिनका सूर्य क्लियर होता है, एक अच्छे प्रशासक, अच्छी नौकरी वाले भी हो सकते हैं। साथ ही साथ आपके बुध पे कई लाइंस है। बुध पे कई लाइंस का मतलब होता है कि इनका बुद्धि बहुत अच्छा होता है, और ऐसे जातक व्यापार में बहुत ज्यादा सफल होते हैं। हालांकि सूर्य पे लाइंस के मतलब होते हैं कि ऐसे जातकों को नौकरी भी मिलती है, लेकिन जो ये बुध पे लाइंस होती हैं वो व्यापार में सफलता को बताती है। साथ ही साथ ये देखेंगे तो सबसे एक अलग लाइन है जो आपके हाथ में है, इसको आप अपने हाथ को सामने करके देखेंगे तो ये एक तरह से शनि वलय और एक तरह से शुक्र वलय का एक पार्ट माना जाता है। और ये जो है आपके अंदर एक अद्भुत क्षमता का विकास करता है, और आपके अंदर शनि का एक बहुत ही स्पेशल प्रभाव दे रहा है। इसके कारण जो है आपके कई कार्यों में थोड़ा सा डिले होता है, लेकिन आपको बहुत कुछ दे करके जाएगा लाइफ में। जो भी सुविधाएं चाहिए, जो भी धन संपत्ति चाहिए, वो सब कुछ आपको मिलेगा। मंगल जो है यहाँ पे आप देखेंगे तो ये मंगल की लाइन है, और करीब करीब 25-30 साल से जो है आपको एक प्रोटेक्शन मिलेगा आपकी बीमारी के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, दुश्मनों से थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन मिलता है। ये एक बचाव की रेखा है जो मंगल आपका बचाव कर रहा है। यहाँ से जो लाइंस आगे जा रही हैं ये राहु की लाइंस होती हैं, जो आपके लाइफ में सबसे ज्यादा डिस्टरबेंस क्रिएट करती हैं, सबसे ज्यादा उथल पुथल पैदा करती हैं आपके भाग्योदय के लिए, आपके कैरियर के लिए। इवन यहाँ तक कि परिवार के अंदर बहुत ज्यादा अशांति मचती है, पारिवारिक लोगों के ऊपर जो है एक संकट आता है, लाइफ जो है बहुत ज्यादा एक तरह से कमजोर होने लगती है। और इसके साथ साथ जो है आप देखेंगे तो पारिवारिक स्थिति भी काफी दुखद सिचुएशन में पहुंचती है, और एक तरह से लॉस की लाइंस होती हैं। लेकिन हमेशा लॉस नहीं मानते हैं इसको, हम इसको प्रॉफिट भी मानते हैं। जब ये लॉस करती हैं तो उसके बाद जो है कई बार ये आप देखेंगे थोड़ी आगे तक जा रही है, लंबी लाइंस है, तो ये आपके भाग्योन्नत का कारण भी बनती है। तो एक तरह से ये लॉस जब करवाती है तो आपके भाग्योन्नत का कारण भी बनती है, आपके भाग्य में बहुत बड़ा उन्नति देती है। आपके लाइफ में ऐसे संकेत आ रहे हैं कि बहुत बड़े उच्च पद भी मिलेंगे, और जिसमें आपके पार्टनर, लाइफ पार्टनर या बहुत सारे ऐसे सहयोगी लोगों का भी एक सपोर्ट मिल सकता है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो मेंटल डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा है, मानसिक अशांति सबसे ज्यादा है, क्योंकि चंद्रमा पे बहुत सारी क्रॉस वाली लाइंस है, चंद्रमा पे डिस्टरबेंस है, माइंड के ऊपर बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस है। ये कुछ प्रमुख चीजें जो है मैंने आपके बारे में यहाँ पे बताया। जीवन आपका लग्जरियस होगा, आराम तलब होगा, आने वाला समय बहुत ही बेहतर होगा। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, माइक्रो लेवल पे थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। अब थोड़ा सा डीप में एनालिसिस करते हैं, एक एक चीजों के बारे में समझते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि भाई हमारे भारतीय शास्त्र में कौन सा हाथ देखना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि अगर मेल है तो उसका राइट हैंड देखना चाहिए, और फीमेल है तो यहाँ पे उसका जो है लेफ्ट हैंड देखना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें दोनों हाथ देखना चाहिए, चाहे मेल हो या फीमेल हो, हमें दोनों ही हाथ से कंक्लूजन निकालना चाहिए। यहाँ पे अगर मैं बात करूं आपके जीवन के लिए तो आप देखेंगे कि यहाँ पे भी आपका जो मस्तिष्क है वो बहुत ज्यादा चंद्रमा के पे झुका हुआ है, और आपका जो जीवन है मतलब ऐसे लोग मतलब हाईली सेंसिटिव होते हैं, इतना ज्यादा सेंसिटिव आपका माइंड रहेगा
ऐसे लोग कई बार तो इतना ज़्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन में चले जाते हैं कि सुसाइडल अटेम्प्ट तक भी करने की उनके अंदर मन करने लगता है, आत्महत्या करने की भी एक इच्छा आने लगती है। लेकिन आपको ऐसा नहीं सोचना है, ना ही ऐसा करना है, क्योंकि आपका जीवन संपूर्ण है। तो अगर आपने ऐसा गलती से कर भी लिया तो आपका बचाव हो जाएगा, इसलिए आपको सोचना ही नहीं है उस फील्ड के बारे में। आपको इस तरह के कोई नेगेटिव चीज एक्शन में नहीं लानी है। आपके अंदर विचार आएगा, लेकिन आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना। दूसरी जो ये लाइन होती है आपके अंदर सबसे ज्यादा जो है दुर्घटना और लॉस की लाइन होती है, जो आपके जीवन को बहुत ज्यादा, आपके मस्तिष्क को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही है। लेकिन आपके साथ साथ आप देखेंगे तो 36वें 37वें 38वें साल से 40वें साल से जो है आपकी प्रोग्रेस की लाइन है। एक बिजनेस में बहुत बड़ा ग्रोथ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आप देखेंगे कि करीब करीब 38 से 40 साल का जो एज होगा आपका, इसमें एक बहुत बड़ा बिजनेस का आपका ग्रोथ का एक रेंज बन रहा है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि ये जो राहु लाइन्स है आपके बहुत सारे उसके पहले लॉस भी करवा देंगे। 40 पहले साल के पहले आपके लॉस है, जो फैमिली से कुछ लॉस है, परिवार में कुछ लॉस है, बिजनेस को लॉस है, क्योंकि शनि का एरिया काफी ज्यादा अफेक्टेड है। लेकिन शनि में जो है यहाँ पे आप देखेंगे शनि और सूर्य के बीच में एक स्क्वायर जैसी रचना बन रही। तो ये जो स्क्वायर होता है आपके एक तरह से प्रॉपर्टी का योग है, आपको सुरक्षा करने का योग है, आपको सेफ रख रहा है, मतलब एक तरह से सुरक्षित कर रहा है आपको। आपकी लाइफ में जो जो प्रमोशन है उसमें करीब करीब 38 साल, 40 साल, 42 साल, इसके अलावा जो है 50 साल, 60 साल लगातार जो है प्रमोशन के योग अच्छे अच्छे बन रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो शनि के एरिया में भी एक बॉक्स है, इससे प्रॉपर्टी के योग बन रहे हैं कि अपने हाथों से आप प्रॉपर्टी बना रहे हैं, बहुत बड़े लेवल पे प्रॉपर्टी को जोड़ रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो जो आपका यहाँ पे ये हैंड है, इस हाथ में अगर आप देखेंगे अपने भाग्योदय की, भाग्य की लाइन को, तो ये भाग्य की लाइन होती है। भाग्य का ये जो उंगली है ये शनि का एरिया होता है, और आपका भाग्योदय जो है करीब करीब इसमें 30 या 35 साल के अराउंड दिख रहा है। तो मतलब जीवन का जो 35वां साल है, 36वां साल है, आप देखेंगे कि एक बड़े बदलाव के साथ आपके जीवन में कुछ नई चीजें तो मिल रही है। इस लाइन को यहाँ पे काटने वाली एक दूसरी लाइन है जो क्रॉस कर रही है, मतलब भाग्योदय में बाधाएं रहेंगी, लेकिन तमाम बाधाओं और उलझनों के बाद भी आपका जीवन आगे की तरफ बढ़ता हुआ चलेगा, मतलब आपका प्रगति होता रहेगा। यहाँ पे आप देखेंगे ये बुध की लाइन से कम 2 बिजनेस में आपके बहुत बड़े योग है। कम से कम 2 अलग अलग बिजनेस करेंगे, 2 अलग अलग कारोबार में आपकी स्किल्स है, जहां पे आप अपना पूरा का पूरा बिजनेस आगे लेकर के जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे ये जुपिटर का एरिया है। जुपिटर बहुत अच्छा है, आपके अंदर एक दैवी शक्ति है, एक देवताओं की शक्ति है, एक भगवान का वास है, जिसके कारण जो है आप हमेशा लाइफ में उनके प्रोटेक्शन में जी रहे हैं, उनके सहारे जी रहे हैं, और वो हमेशा जो है आपको बीमारी से, दुश्मनों से, चोट चपेट, दुर्घटना से आपका बचाव कर रहे हैं। ये लाइंस जो है ये भी बताती हैं कि आपको कई बार जो है कोर्ट कचहरी के मुकदमे के चक्कर लग सकते हैं, या कुछ ऐसे दुश्मन हैं जो आपको परेशान करेंगे, बाधाएं डालेंगे, जिससे आपके स्टमक के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, आपको कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ेगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है आपके लाइफ में घटित होने वाली, इसलिए आपको थोड़ा सा शांत रहना है, क्योंकि मंगल आपका एग्रेसिव है, जिसके कारण आप जो है ऐसे एक्शन लेंगे, या क्रोध या गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा, या फाइटिंग टेंडेंसी बहुत ज्यादा रहेंगी आपकी, जिस कारण आपका नुकसान होने का चांस यहाँ पे है। तो आपको जो है उसे संभालना है, शांत रहना है। साथ ही साथ मैं अगर आपके कैरियर के बारे में, अगर फैमिली लाइफ के बारे में बात करूं, आपका मैरिटल स्टेटस, आपके मैरिज, आपकी फैमिली कैसी रहेगी, तो थोड़ा सा आप देखेंगे यहाँ पे इससे संकेत मिलता है आपकी साइड की उंगली को देखने से। और यहाँ पे जो ये छोटी उंगली है, यहाँ से आप नीचे आएंगे तो ये जो है उंगलियां आपकी बता रही है लाइंस, मैरिज के बारे में बता रही है। जो है 2 से 3 जो लाइन है ये आपके मैरिज के बारे में बता रही है कि आपके लाइफ में, यहाँ पे भी अगर आप देखें इस एरिया में भी दूसरी साइड में, तो यहाँ पे भी जो है आप देखेंगे एक लाइन है और करीब करीब दूसरी लाइन है। तो यहाँ पे जो मैरिज का जो एक संकेत आ रहा है उभर करके, वो बहुत ही अच्छा नहीं है। मतलब ये दिखाई दे रहा है कि मैरिज में एक तरह से कुछ रुकावट या कुछ समस्या आ सकती है, या मैरिज में गिरावट आ सकती है। मतलब लाइफ पार्टनर का या तो स्वास्थ्य खराब होगा, कुछ ऐसे संकेत आ रहे हैं कि लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य खराब होने के बहुत ज्यादा चांसेस बनेंगे, और उनकी स्वास्थ्य की रक्षा आपको करनी है, बहुत ज्यादा ध्यान देना। उस स्वास्थ्य के चलते जो है मैरिज में एक बड़ा डिस्टरबेंस हो सकता है, एक बड़ी बाधा हो सकती है।
साथ ही साथ बच्चों के जो योग है वो बहुत ही स्पष्ट और क्लियर है। यहाँ पे 2 बच्चों के योग बन रहे हैं और मतलब अच्छे बच्चे हैं, स्वस्थ बच्चे हैं, जो मतलब अपने लाइफ में बहुत ही बेहतर तरीके से राइज करेंगे। यहाँ पे अगर मैं आपको एक और भी इंपॉर्टेंट चीज बताऊं हस्तरेखा शास्त्र के बारे में, आप देख रहे होंगे ये ओरिजिनल हाथ का एक पिक्चर है और इसमें जो है इस तरह की जो लाइंस है जो इस तरह से चलती हैं, जो आड़ी तिरछी या हॉरिजेंटल लाइन इनको बोलते हैं, आप देख सकते हैं इस तरह की जो लाइंस होती हैं आड़ी तिरछी, ये हमारे एनर्जी को कमजोर करती है, हमारी एनर्जी को बहुत ज्यादा बाधा पहुंचाती है। आपके भी हाथ में आड़ी तिरछी लाइंस बहुत ज्यादा, मतलब आपके हाथ में नॉर्मल इंसान से ज्यादा आड़ी तिरछी लाइंस है। मतलब ये एज्यूम किया जा सकता है कि नॉर्मल इंसान से जो है आपके लाइफ में बाधाएं बहुत ज्यादा, मतलब एक नॉर्मल इंसान के लाइफ में मान लीजिए 50% बाधा है, तो आपके लाइफ में कम से कम 80% बाधाएं होंगी, क्योंकि हर इंसान के अंदर इस तरह की बाधाएं होती है, लेकिन आपके अंदर बहुत बहुत ज्यादा हैं। इसे नेगेटिव लाइन भी कहते हैं, या आपकी एनर्जी को बहुत ज्यादा ये लूज करती है। इसका सीधा प्रभाव जो है आपके स्वास्थ्य पे पड़ता है, आपके हेल्थ पे पड़ता है। स्वास्थ्य आपका कमजोर होगा, आपका लीवर कमजोर होगा, आपको सुस्ती आएगी, लेजीनेस आएगा। इसके अलावा तंत्रिका जो नर्व्स है, जो न्यूरॉन्स है, उनके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव बनेगा। रीढ़ की हड्डी जो बैकबोन है उसके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव बनेगा। साथ ही साथ जो है सिर दर्द होगा, लो ब्लड प्रेशर होने के चांसेस रहते हैं। तो ये सारी चीजें जो है इन इन लाइंस के कारण जो है बहुत ज्यादा रिलेशन है। तो आपका दूसरा जो है ये मेंटल हेल्थ को भी बहुत ज्यादा खराब करेगी। आपकी जो मानसिक दशाएं हैं बहुत ज्यादा उलझन, टेंशन, तनाव जो है ये पैदा करेंगी, क्योंकि ये नेगेटिव लाइंस जो है आपके एनर्जी को लॉस्ट करती हैं। मतलब आपने मान लीजिए कि 100% जोर लगा के कोई अच्छा काम किया, तो ये 100% नेगेटिव लाइन जो है आपके उसको डिफ्यूज करके उसको जीरो कर देती है। तो आपका सारा काम, जो सारा मेहनत है, उसको बिल्कुल जीरो कर देती है, जीरो पे लाके खड़ा कर देती है। अब इसके लिए करना क्या चाहिए, उसका उपाय भी मैं आपको बताऊंगा। एक तो सिंपल उपाय यह है कि आपको योगा मेडिटेशन करना चाहिए, अपने हेल्थ पे हमेशा ध्यान देना चाहिए। और अगर आप कोई भी ऐसी चीज खाते पीते हो, जैसे कि अल्कोहल लेते हो, क्योंकि शनि का जो एरिया है वो काफी ज्यादा आपका डिस्टर्ब है। अगर आप अल्कोहल लेते हैं, मीट मांस शराब या कोई भी ऐसी चीज लेते हैं, तो इसको जो है सबसे पहले जो है आपको रोकना पड़ेगा। और भी रेमेडीज है, मैंने लिखित में भी दिया हुआ है और आप इस स्लाइड के लास्ट में भी बताऊंगा। दूसरी जो लाइंस होती है, जो वर्टिकल लाइन होती है, हमेशा पॉजिटिव लाइन होती है। आपके हाथ में वर्टिकल लाइंस भी बहुत अच्छी हैं। एक अच्छे अधिकारी के हाथ में, एक अच्छे बिजनेसमैन के हाथ में, एक अच्छे लोगों के हाथ में जो वर्टिकल लाइंस होती हैं वो आपके हाथ में 100% डेवलप्ड है। मतलब आप अपने लाइफ में बहुत बहुत आगे जाएंगे, बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी बाधाओं का बहुत बड़ा लेवल जो है आपके साथ चलता रहेगा। तो ये बुध की लाइंस है, ये देखेंगे बहुत अच्छा योग है आपके साथ, जो आपके लाइफ को प्रोटेक्ट कर रही है, आपको लाइफ को प्रोग्रेस दे रही है। उच्च पद मिलता है ऐसे लोगों को, हाई पोस्ट मिलती है, ये सारी चीजें भी आपके जीवन में रहेंगी। सक्सेस जो है आपको 36 के बाद से आप देखेंगे मिलनी शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा जो है आपको एक तरह से मतलब स्ट्रांग, मतलब आपका जो राहु है, यही राहु जो है आपके लाइफ का पूरा सत्ता पलटेगा। मतलब आपको एकदम से जीरो से हीरो पे बनाएगा, क्योंकि आपको राहु के कारण बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस होती है और उसी राहु के कारण आपके लाइफ में प्रोग्रेस है। और ये प्रोग्रेसिव लाइंस 100% आपके लाइफ में बहुत ही ज्यादा दिखाई दे रही है, जैसे आपका लाइफ बहुत ही प्रोग्रेसिव होगा। अब मैं सोल्यूशन की बात कर दूं, कुछ उपायों की बात कर दूं, जिससे कि आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि आपके लाइफ में क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो है उपाय में जो है आपको एक तरह से सिल्वर रिंग पहननी चाहिए। शायद आपने रिंग पहना हुआ है अपने हाथों में, ये गोल्ड की कुछ रिंग्स दिख रही हैं। अगर आप सिल्वर रिंग पहनते हैं अपने हाथ में चांदी का, तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। इसके अलावा सैफरान तिलक लगाएं आप, केसर का तिलक होता है, बृहस्पतिवार को आप पूजा करें और अपने माथे पे लगाएं, या हल्दी का तिलक लगा सके। जेम स्टोन में आप पर्ल पहन सकते हैं, जिसको मोती बोलते हैं। अगर मोती पहनते हैं तो आपके मेंटल डिस्टर्बेंस, जो फिजिकल डिस्टर्बेंस है, जो आपके लाइफ में एक तरह से बाधाएं बनी हुई हैं, उससे जो है आपको राहत मिलेगी। इसके बाद मंदिर को जो है आपको शंकर जी को पूजा करना है, और यहाँ पे मंडे को कम से कम आपको शंकर जी के मंदिर पे जाना है, विजिट करना है, हनुमान जी की पूजा करनी। इसके अलावा जो है आप मछली को, चिड़ियों को, जानवरों को आप थोड़ा चारा खिलाएं और उनको दाना खिलाएं, चींटियों को दाना खिलाएं। और मतलब इस तरह से थोड़ा सा आपको काम करना होगा, जिससे आपका जो शनि वाला एरिया अफेक्टेड है, ये आपका भाग्योदय का एरिया जो अफेक्टेड है, वो जल्दी से
इसके रास्ते खुलेंगे। हालांकि आपका भाग्योदय बहुत अच्छा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक बड़ी कमी जो लाइफ में आ रही है वो बड़ी बड़ी स्वास्थ्य की बाधा को लेकर के आ रही है, आपकी लाइफ में हर्डल्स को लेकर के आ रही हैं। उसके लिए हमने आपको कुछ समाधान भी बताया है और आपको हमने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जिसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि आपके लाइफ में सिर्फ बाधाएं ही नहीं है बल्कि आपके लाइफ में प्रोग्रेस भी है। तो इस तरह से जो है आप अपने लाइफ को लीड कर सकते हैं। आपके हाथ को देखा जाए तो फाइनेंशियल बर्डन या एक तरह से लोन का बर्डन भी रहता है, ऐसे लोगों के ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर भी आते हैं। तो फाइनेंसेस में जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोन या इस तरह से फाइनेंशियल प्रेशर मार्केट से लोन उठाना नहीं है। मेंटल वर्क का काम जितना ज़्यादा करेंगे, जैसे कि सोचने का, चिंतन करने का, लॉजिकल काम है, लॉजिकल बिजनेस है, मार्केटिंग है, सेल्स है, जहां आपको फिजिकल काम ना करना पड़े, ऐसे बिजनेस आपको ज़्यादा सूट करेंगे, क्योंकि 2 से 3 बिजनेस आप करेंगे और पैरेलल जो है आप हैंडल करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके जीवन से रिलेटेड है। तो ये सारी चीज़ों में कोई भी डाउट हो, कोई भी संदेह हो तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। जो है हम आपको रिप्लाई करेंगे। आप फ़ोन पे बात भी कर सकते हैं शाम को 7 से 9 बजे, जहाँ पे हम आपके सवालों का जवाब देते रहेंगे। आप हमारे साथ तब तक जुड़े रहेंगे जब तक कि आपकी लाइफ के मैक्सिमम प्रॉब्लम्स जो मेरे द्वारा बताई गई वो सॉल्व ना हो जाए। इसी शुभकामनाओं के साथ इस सेशन को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। धन्यवाद।